हेलो दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में, जिसका मतलब होता है हमारे घरों में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे फैन, टीवी, मोटर, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इन सब की एक वाटेज होती है जिसे आप प्रोडक्ट के ऊपर या इनके बॉक्स के ऊपर लिखा देख सकते हैं। ये वाटेज आपके इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वाटेज से हम कैसे इलेक्ट्रिकल लोड को कैलकुलेट करते हैं और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हम बिजली बिल का कैसे एस्टिमेट निकाल सकते हैं, जिससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा बिजली बिल कितना आएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों ये कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अक्सर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी वाटेज मैंने इनके आगे मेंशन कर दी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन के लिए वाटेज का जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाटेज अप्रॉक्सीमेट है, इनमें वेरिएशन होता है अलग अलग मॉडल्स के अकॉर्डिंग। सीलिंग फैन हमारा 75 वाट का होता है। प्रेस हमारी 450 वाट की होती है। इंडक्शन हमारा लगभग 1200 वाट का होता है। मिक्सर ग्राइंडर 500 वाट का। एलईडी टीवी 65 वाट का। एलईडी बल्ब 9 वाट का और फ्रिज हमारा 150 वाट का होता है। इमर्शन रॉड 1500 वाट, वॉशिंग मशीन 500 वाट, टेबल फैन 50 वाट, कूलर 400 वाट, चार्जर 4 वाट और 1 HP की मोटर 746 वाट। दोस्तों ये कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे जिनकी ज़रूरत हमारे घरों में अक्सर होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा कि हम टोटल लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं हमारा 1 रूम सेट है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक फ़ैन जो 75 वाट का है। एलईडी बल्ब हम 4 एलईडी बल्ब लगाते हैं। एक बल्ब हमारा 9 वाट का होता है। ये हमारा टोटल हो जाता है 36 वाट। एक टेलीविज़न ये 65 वाट का। चार्जर मोबाइल चार्जर्स हैं, 2 अक्सर यूज़ हो जाते हैं, तो 2 × 4 वाट का एक होता है, तो ये हमारा हो जाता है 8 वाट। मिक्सर जूसर मिक्सर ये हमारा 500 वाट के लगभग में होता है। प्रेस ये 450 वाट की। फ्रिज ये 150 वाट। कूलर 400 वाट और वॉशिंग मशीन 500 वाट। अब इन सब की वाटेज को हम टोटल कर लेते हैं। ये टोटल हमारी हो जाती है 2184 वाट। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल सीज़न में ही होता है, जैसे कूलर और फ्रिज। इनका गर्मियों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सर्दियों में अधिकतर गीज़र या रॉड का यूज़ होता है। इसलिए हमारी जो टोटल वाटेज है वो लगभग इसी के आसपास रहेगी। अब दोस्तों ये 2184 जो टोटल वाटेज कैलकुलेट करके आई है, यही हमारा इलेक्ट्रिकल लोड कहलाता है। अगर आप और भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इसमें जोड़ना चाहते हैं तो इसी तरह से आप उनकी वाटेज को ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कितने किलोवाट का मीटर लेना चाहिए और कितने इलेक्ट्रिकल लोड के लिए हमें बिजली बोर्ड से कनेक्शन अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर हमारी टोटल वाटेज आई है 2184। इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल आइटम्स बढ़ते जाते हैं और हमारा लोड भी बढ़ता जाता है। अगर हमने सारे लोड एक साथ हमने ऑन कर दिए तो ये काफ़ी वाटेज बन जाती है और मीटर हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए शुरुआत में हम थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं। इसलिए आपको लगभग 5 किलोवाट तक का मीटर लेना चाहिए और इतने लोड के लिए कनेक्शन अप्लाई करना चाहिए। यह कैलकुलेशन 1 रूम सेट के लिए थी। अगर आपका रूम बड़ा है, 2 रूम सेट है या उससे बड़ा है, तो आपको ज़्यादा किलोवाट का मीटर लेना पड़ सकता है। यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे इलेक्ट्रिकल लोड की कैलकुलेशन करते हैं और कितने किलोवाट का मीटर हमें लेना चाहिए।
अब मैं आपको बताऊंगा इसकी मदद से हम कैसे अपने बिजली के बिल का भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना आ सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा मीटर रीडिंग के पास kWh लिखा होता है। kWh का मतलब होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के, या 1000 वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के। इसका मतलब यह होता है 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल आइटम अगर आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो आपकी 1 यूनिट खर्च होती है। बिजली का बिल कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारा घर का इलेक्ट्रिकल लोड कितना है, वह कितने घंटे चलता है और 1 यूनिट के कितने रुपए होते हैं। इन 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इसके लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में हम इलेक्ट्रिकल आइटम लिखेंगे, सेकंड में हम वाटेज, थर्ड में टाइम लिखेंगे आवर में, और लास्ट में वाट आवर लिखेंगे। फैन हमारा 75 वाट का 8 घंटे चलता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा 600। एलईडी बल्ब 9 वाट का 12 घंटे चलता है, ये हो जाएगा 108। टीवी 65 वाट का 6 घंटे चलता है, ये हो जाएगा 390। फ्रिज 150 वाट का 12 घंटे चलता है, यह हो जाएगा 1800। कूलर 400 वाट का 8 घंटे चलता है, यह हो जाएगा 3200। वॉशिंग मशीन 500 वाट की आधे घंटे चलती है, यह हो जाएगी 250। अब हम लास्ट वाले कॉलम को टोटल कर लेंगे। टोटल हमारी वैल्यू आती है 6348। ये हमारा वाट आवर होता है। इसको हम किलोवाट आवर में करेंगे तो इसे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6.348 किलोवाट आवर। यह कैलकुलेशन एक दिन की है। इतने हमारे एक दिन में किलोवाट आवर हैं। अगर हमको ये 30 दिन के लिए निकालने हैं तो इसे मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 190.44 किलोवाट आवर, या 190 भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट के बराबर, तो 190 किलोवाट आवर हो जाएगा हमारा 190 यूनिट के बराबर। अब 1 यूनिट के कितने रुपए लगते हैं ये हमें अपने पिछले बिल से पता चल जाएगा। मान लेते हैं वहाँ पर 7 रुपये लिखा हुआ है। अब 190 यूनिट्स के कितने रुपए लगेंगे इंटू 7 कर देंगे यहाँ पर, ये हमारा टोटल हो जाएगा 1330। इतने रुपए ये मंथली आपको चार्ज होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। इस तरह से दोस्तों आप बिजली के बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको एक ये उदाहरण के जरिए समझाया है। यह डिपेंड करेगा आप कितने इलेक्ट्रिकल आइटम्स को कितने टाइम तक चलाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन और बिजली का बिल कैलकुलेट करना दोनों समझ में आया होगा। इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहने का और मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।